साल इलेक्शन में 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव पर्पज़ का यूज़ नज़र आया कि जहाँ पे माइक्रो टारगेटिंग के लिए इसको इस्तेमाल कीजिएगा, अपने पोलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ भी इसको गलत पर्पज़ अनएथिकल वे में इस्तेमाल कीजिएगा इन ऑर्डर टू जनरेट फेक कंटेंट अगेंस्ट देम। AI जो है मल्टीपल वेज में डिसइंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के लिए वेपनाइज की जा रहा है। इसमें सबसे प्राइमरी जिसका यूज़ है कि जहाँ पे कंटेंट जनरेशन की जाती है थ्रू ChatGPT, गूगल बार्ड, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अगेन वंस द कंटेंट इज जनरेटेड फ्रॉम दोज प्लेटफॉर्म्स, इसको पे कंटेंट फार्म्स वेबसाइट पे पोस्ट किया जाता है। कंटेंट फार्म वेबसाइट्स हम उन वेबसाइट्स को कहते हैं कि जहाँ पे इंटायरली जो कंटेंट है AI जनरेटेड होता है। और अगेन ये वेबसाइट फेस वैल्यू पे लग रही होती है कि क्रेडिबल न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, मगर अगेन दीज आर वेबसाइट्स विच आर इंटायरली ड्रिवन बाय AI जनरेटेड कंटेंट। इसके अलावा अगेन AI को वेपनाइज जब किया जाता है डीप फेक के थ्रू किया जाता है, जहाँ पे डीप फेक वीडियोज़ और ऑडियोज़ बनाई जाती हैं कि जहाँ पे किसी भी लिविंग ह्यूमन बीइंग की जो आर्काइवल वीडियो फुटेज होती है या ऑडियो फुटेज होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू कंटेंट जो अगेन उससे एट्रीब्यूट किया जाता है मगर उसने कभी उसको कभी कहा नहीं होता। इसी तरह देयर आर प्लेटफॉर्म्स विच आर अवेलेबल जहाँ पे आप AI जनरेटेड डीप फेक वीडियोज़ बना लेते हैं। अगेन देयर लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे एक स्मॉल मंथली सब्सक्रिप्शन के थ्रू वी आर एबल टू जनरेट AI जनरेटेड वीडियोज़, उनको फिर आप डिसमिनेट कर रहे होते हैं। बांग्लादेश में जो है AI की जो वेपनाइजेशन है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि अगेन इज़ अ केस स्टडी जहाँ पे आपको नज़र आता है कि एक लो इंटरनेट पेनिट्रेशन मार्केट के बावजूद यहाँ पे AI की जो वेपनाइजेशन बहुत वाइड स्प्रेड हो सके, उसको कंट्रोल उस तरह किया नहीं जा सका बिकॉज अ लार्ज चंक ऑफ जो AI जनरेट कंटेंट वहाँ पे था लोकल बंगला लैंग्वेज के अंदर डिसमिनेट किया जाता। इसके अंदर कुछ प्रोमिनेंट था जहाँ पे AI जनरेटेड डीप फेक वीडियोज़ पब्लिसाइज की गई इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज जो अगेन जो शेख हसीना जो अगेन विच हैज़ कम इन टू पावर वंस अगेन, उनके जो पोलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया गया। जहाँ पे एक बहुत वायरल वीडियो थी कि जहाँ पे बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो चेयरमैन थे उनकी एक वीडियो डिसमिनेट की गई वेयर ही वाज स्ट्रांगली इंकरेजिंग दिस थिंग टू हिज सपोर्टर्स कि आप गज़ा की सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा बात ना करें इन ऑर्डर टू अपीस अमेरिका। इसके अलावा लास्ट सितंबर में देयर वाज अ फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन AFP की तरफ से की गई थी वेयर दे केम टू दिस कंक्लूजन कि देयर आर 700 आर्टिकल्स विच वर रिटन इन फेवर ऑफ शेख हसीना's गवर्नमेंट बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो अपने क्रेडेंशियल्स ही दिखा रहे थे कि वो डिफरेंट रिनाउंड यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं। जब उसके ऊपर AFP ने इन्वेस्टिगेशन की दे केम टू दिस कंक्लूजन कि जो इंडिविजुअल्स थे अराउंड 3 डजन इंडिविजुअल्स, उनकी अगेन कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनकी कोई रिसर्च पेपर्स नहीं थे, उनकी कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं थे। देयर फिक्टिशियस कैरेक्टर्स विच वर जनरेटेड इन ऑर्डर टू प्रमोट अ पॉजिटिव सॉफ्ट इमेज ऑफ शेख हसीना's गवर्नमेंट इंटरनेशनली। पाकिस्तान के अंदर AI की जो अगेन डीप फेक वीडियोस एंड ऑडियोस का जो सिलसिला पहले से चला था, मगर अगेन अगर पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के तनाजुर में इस चीज़ को देखें, दिसंबर 2023 के अंदर पहली बार ये हुआ कि इमरान खान की एक 4 मिनट्स की जो ऑडियो क्लिप थी, डीप फेक ऑडियो क्लिप, वो सामने आई जहाँ पे अगेन एक जो PTI ने एक वर्चुअल जलसा किया था उसमें उसको पहली बार डिसमिनेट किया गया। वो मॉडस ऑपरेंडी वाज कि अगेन इमरान खान ने अपने कुछ पॉइंटर्स जो थे अपने लॉयर्स को दिए थे, लॉयर्स ने वो फिर आगे जो उनकी सोशल मीडिया टीम को थी उनको चीज़ डिसमिनेट की गई और अगेन उन्होंने उसको एक कन्वर्सेशनल स्पीच में कन्वर्ट करते हुए 11 लैब्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको एक प्रॉपर डीप फेक ऑडियो कन्वर्ट किया, जिसको बाद में उनका वर्चुअल जलसा हुआ था उसके थ्रू डिसमिनेट की गई। उसके बाद भी देयर आर सेवरल टाइम्स जब इमरान खान की इस तरह की डीप फेक ऑडियोज़ सामने आई, रिसेंट इलेक्शंस के बाद भी जब उनकी जो PTI बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनकी विजिबल विक्ट्री के बाद ही वंस अगेन डिलीवर्ड सच अ डीप फेक ऑडियो जहाँ पे ही कांग्रेचुलेटेड हिज सपोर्टर्स ऑन सिक्योरिंग द मेजॉरिटी सीट्स इन द नेशनल असेंबली। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ ने उस तरह AI डीप फेक ऑडियोज़ को वीडियोज़ को उस तरह एक्सटेंसिवली इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अगेन इसमें एक और जो एग्जाम्पल थी चैट बॉट की, जहाँ पे इमरान खान की जो फेसबुक प्रोफाइल थी वहाँ पर अगर आप नेशनल असेंबली की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को टाइप इन करते थे यू आर एबल टू गेट टू नो कि आपकी जो स्पेसिफिक हल्का है वहाँ से कौन सा PTI कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है। अगेन इसमें एक और जो चीज़ नज़र आई थी जो अगेन आप कह लें कि इलेक्शन से ठीक एक रात पहले देयर वाज सम डीप फेक ऑडियोज़ जो सर्कुलेट की गई थी एट्रीब्यूटिंग टू PTI कि अगेन जहाँ पे उनको कहा गया था कि PTI ने एक पॉलिसी स्टांस लिया एज अ पार्टी के दे आर नॉट गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शंस। तो इस तरह की भी चीज़ थी जो PTI के फेवर में कुछ चीज़ें गई बाय द यूज़ ऑफ वेपनाइजिंग AI और कुछ देयर वर सर्टेन इंसिडेंट्स वेयर इट वाज एक्टिवली यूज्ड अगेंस्ट देम।
इंडिया के अंदर एआई की वेपनाइजेशन फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस की जो हिस्ट्री है दैट इज़ इन 2022, जब वहाँ पे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे मनोज तिवारी ने फरी फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल किया अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में, जब दिल्ली के स्टेट इलेक्शन हो रहे थे कि जहाँ पे उन्होंने अपनी जो डीप फेक और वीडियो स्पीच थी वो हरियाणवी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ने डिसमिनेट की। इसके बाद अगेन इंडिया की एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है एज कम्पेयर टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज़ के, जहाँ पे इंडिया कैन बी क्रेडिटेड कि अगेन बहुत सी चीज़ें फॉर फर्स्ट टाइम वहाँ पे इस्तेमाल की गई, जिस तरह डीप फेक की वेपनाइजेशन इंडिया में पहली बार इस्तेमाल की गई मनोज तिवारी की इलेक्टोरल कैंपेन में। इस तरह होलोग्राम की टेक्नोलॉजी भी पहली बार इंडिया में इस्तेमाल की गई। नरेंद्र मोदी ने अपने 2012 के गुजरात के स्टेट इलेक्शन में भी इसको इस्तेमाल किया, 2014 के जो नेशनल इलेक्शन थे वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया। अगेन इसमें एक और भी चीज़ आती है कि जहाँ पे बहुत सी अब जो पोलिटिकल पार्टीज हैं एक्टिवली एआई की वेपनाइजेशन को इस्तेमाल करी हैं। अभी तक के जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं जहाँ पे $16 मिलियन की इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स हैं विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एआई वेपनाइजेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। उसमें अगेन माइक्रो टारगेटिंग भी हो रही है जहाँ पे एआई जनरेटेड ऑडियोज़ या वीडियोज़ को प्रॉपरली व्हाट्सएप के थ्रू डिसमिनेट किया जा रहा है। व्हाट्सएप के थ्रू डिसमिनेशन कदर आसान होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक या एक्स प्लेटफॉर्म्स पे आप इन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं एआई जनरेटेड। व्हाट्सएप के अंदर क्योंकि बिकॉज ऑफ द एंड टू एंड इंक्रिप्शन वो इनेबल मैकेनिज्म नहीं है कि जहाँ पे आप उसको रिपोर्ट कर सकें, इस वजह से उसकी डिसमिनेशन वहाँ पे आसानी से हो पाती है और बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में बीजेपी के अलावा भी इसको एक्सटेंसिवली यूज़ कर रही हैं। इंडिया के अंदर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो एआई जनरेटेड पॉलिटिकल कंटेंट में नजर आई कि जहाँ पे ऑलरेडी जो डिसीज पॉलिटिशियंस थे उनको रियल लाइफ करने की कोशिश की है, जहाँ पे उनकी कोई डीप फेक ऑडियोज या वीडियोज़ दिखाई गई हैं। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट खासतौर पर साउथ इंडिया में देखा गया, जहाँ पे हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिशियंस थे जो एक ज़मान तक अपना एक पॉलिटिकल ऑरा रखते थे, उनको दोबारा से रियल लाइफ करने की कोशिश की बाय डीप फेक ऑडियोज़ और वीडियोज़। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी की पब्लिक अवेलेबिलिटी के बाद जनरेटिव एआई टूल्स की पॉपुलैरिटी एक्सपोनेंशियली ग्रो की। अगेन दिस शो द फैक्ट कि एआई जो है हाउ इट इज़ रैपिडली एडवांसिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन इस तरह का एआई जनरेटेड पॉलिटिकल कंटेंट अगर वो फ्यूचर में डिसमिनेट करना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर लेबलिंग करें, जिस तरह पीटीआई ने इमरान खान की जिसने डीफेक ऑडियोज आई थी उनको प्रॉपरली लेबल किया। इंडिया के अंदर बहुत सी एग्जाम्पल देखी कि जहाँ पे इस तरह की एआई लेबलिंग नहीं की गई। एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं दे शुड ओनली यूज़ इट फॉर देयर ओन पॉलिटिकल डिसमिनेशन, ना कि इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करने बाय जनरेटिंग फेक कंटेंट अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। और अगेन इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर इम्पॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन रूल्स हैं अबाउट पॉलिटिकल जो एक्टिविज्म है, पॉलिटिकल स्पीच एक्ट है, इसके लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उन रूल्स को रिविजिट करें और एआई जनरेटेड जो कंटेंट है उसको किस तरह प्रॉपर्ली एथिकली इसको यूज़ करने की अगर इजाज़त देनी है तो क्या क्या वो वेज़ है जहाँ पे इसको प्रॉपर्ली इजाज़त दे सकती हैं, और व्हाट शुड बी द अनएथिकल और क्रिमिनल वेज के जहाँ पे इसको अगर इस गलत वे में इस्तेमाल किया जाता है तो उसको सज़ा देने की ज़रूरत है। अगेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि इसको देखें। अगेन रिसेंटली अभी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 20 टेक फर्म्स से दे एग्रीड अपॉन के इसको टैकल करने के लिए दे आर कमिंग अप विद सर्टन मैकेनिज्म्स। वो कौन से मैकेनिज्म उस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अगेन उसमें भी कब तक वो मैकेनिज्म इन्फोर्स किए जाएंगे इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो अगेन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको देखें कि किस तरह जो एआई जनरेटेड कंटेंट्स को प्रॉपर्ली लेबलिंग कर सकें, या अगेन इसको किस तरह जो उसका नेगेटिव या अनएथिकल यूजेस को टैकल किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।